टिकट नहीं मिले उस तो पहले सारे कहने ने मैं तो भारतीय जनता पार्टी मेरी मां हैगी है, असं तो जम्मे भारतीय जनता पार्टी जासे, अच्छा तो उत्ते जासे तो भारतीय जनता पार्टी ध्वजे जासे, कितने गया ध्वजे सवाड़े। अंजलि नू टिकट दिता, पिछली बार तुसी विधायक बनाया, पार्षद बनाया, धन्यवाद भाई। पार्टी ने आपकी निर्णय नहीं दिता, पार्टी ने टिकट किसी और कार्यकर्ता ने देता तो गुनाह तो नहीं किया। थानू याद होएगा और पिता के ध्यान से मैं दिन रात सुता नहीं पाई दिन, मैं नहर चरिया जिस दिन कांड होया। मैं तो आज दसदा पाया, किसी नहीं पता, मेरे साथिया दो तीन को पता है, मेरे सगे दोते का ब्याह सीगा। आखिर मैं नहीं गया, सगे दोते का, मेरी कुड़ी का मुंडे का। पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बड़ोली जी ने पेपर पढ़ लिया होगा। असी कोई ऐसे कह पार्टी तो टिकट भी कर देते 6 साल ली, किसी को वापस नहीं लांगे 6 साल ली, जड़ा साढ़े कैंडिडेट के सामने खड़ा है। कमल दे सामने 9 तारीख को अपने परमात्मा का नाम लेके घरों निकलना जे। एक निवेदन और करूंगा मैं आप सबसे, जो कार्य करता है 6 बजे तक की पोलिंग है, वर्कर कोई वोटर रह जाए उसको एक बार पोलिंग बूथ में अंदर भेज देना, क्योंकि ठीक 6 बजे गेट बंद हो जाएगा, फिर वोट डलेंगे चाहे 8 बज जाए। आप लोगों से निवेदन हो, कहते ना कि कोई बीमार व्यक्ति भी है उसको खाट पे ले जाना और दरवाजा खोल के अंदर बाहर देना। कहना एक ही काम, कमल के सामने का बटन दबा के सारे जने साथ बोलेंगे भाई, टक टका टक, कैमरे के पीछे कर, टक टका टक टक। महाराज की जय श्री राम। आए हुए सभी महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृ शक्ति और वार्ड 4 के सभी साथीगण, और मैं यही कहूं क्योंकि मेरी ननिहाल है तो मेरे नाने नानी मामा मामी सभी लोगों से मेरा प्रार्थना, क्योंकि आपका भांजा है और आपका दोता है, और मेरे को उम्मीद है भाई कोई मेरे को मतलब कोई भी मना नहीं कर पाएगा जो भी मांगू। और वहीं पर ये तो तय है कि चुनाव हम लोग जीत चुके हैं, क्योंकि आपके जोश को देखकर यही लगता है, किसी शायर ने बड़े अच्छा शेर कहा है कि फैसला कुछ भी हो, फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या जनून हो भरपूर होना चाहिए। की मेयर कोमल सैनी और आपका पार्षद पंकज होगा, एक चैन है, इस चैन का पूरा करने का काम करेंगे। वहीं पर लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, आपके यहाँ कांग्रेस के भी कैंडिडेट खड़े, आजाद कैंडिडेट भी खड़े, हर प्रकार से आपको कहने का काम करेंगे। कुछ लोग तो ये कहते हैं, मैं रोहतक भी गया, आजाद कैंडिडेट कहने लगे कि हम लोग जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने क्लियर किया कि हम किसी को भी ज्वाइन नहीं कराएंगे, क्योंकि आज एक ही लहर है, जैसे राम की लहर है उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की लहर है, तो पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर। आप लोगों ने शोले पिक्चर देखी होगी भाई, देखी है कि नहीं देखी? उसमें एक डायलॉग आता था कि जब 50-50 कोस पर कोई बच्चा रोता है तो मां क्या कहती है? बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज हिंदुस्तान की प्रत्येक मां कहती है, क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने, और आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जिनका नाम भी नहीं था, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे जींद की बिटिया बनी जिसका नाम भी नहीं था, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री छोटे से छोटे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। ये जलवा अगर कोई पैदा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो भाइयों, ये वहीं से बात लेता हूँ, क्या कहती है माँ? सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर हो जाएगा।
आज पूरे हिंदुस्तान की मां कहती है बेटा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, पता नहीं कब नंबर पड़ जाएगा। कहती है कि नहीं कहती? और कांग्रेस के हालात आप लोगों के सामने हैं। कांग्रेस ने आज तक इस हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। अगर कांग्रेस चाहती तो बहुत पहले हमारे आराध्य देव राम भगवान का मंदिर बन जाता, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा। वो चाहती तो धारा 370 टूट जाती, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा। आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि चाहने और करने में बहुत अंतर होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, इस देश की जो समस्याएं हैं, जो पुरानी समस्याएं हैं, उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करूंगा। और एक डॉक्टर की भांति पुरानी से पुरानी बीमारी इस हिंदुस्तान की काटने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। टिकट नहीं मिले उस तो पहले सारे कहने ने मैं तो भारतीय जनता पार्टी मेरी मां हैगी है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ध्वजे ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ध्वजे ਸਵਾੜੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ याद दिलाना, मेरे एक एक माता बहन ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਬੈਠ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੀਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਲਿਆ। 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ 2-3 ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਗੇ ਦੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਆਗਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਗੇ ਦੋਤੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦਲੀय ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, मिड्डा साहब ने उन्हें थोड़े सामने रखे। पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बड़ोली जी ने पेपर तो पढ़ लिया होगा। असी कोई ऐसे कैंडिडेट पार्टी तो रस्टिकेट भी कर देते 6 साल की, किसी को वापस नहीं लांगे 6 साल की जड़ा साढ़े कैंडिडेट के सामने खड़ा है, किसी को नहीं लांगे। अफसोस की बात है कि उन्हें कोई वड्डिया का मान सम्मान नहीं किया, कोई उन्हें पार्टी के ध्वज का मान सम्मान नहीं किया, सिर्फ मौका प्रस्ती की है। बड़ी निराशा हुई है मैं उस लड़की के उत्तों। मैं कभी सोच भी नहीं सकता सीगा कि वो इंज करेगी। ये मैं अपनी जनता को अपने मन की गल दस के जा रहा। घर ब्याह, लेकिन मैं अपने फर्ज तो बंधिया होया सीगा। मैं पानीपत रहा, मैं आगरे उस दिन कोई नहीं। 21 तरीक की गल है, जिस दिन 21 नवंबर की मैं डेट भी याद है, मेरे दोते का ब्याह था। तो मौका प्रस्त लोगों तो सावधान रहो। मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत अच्छा कैंडिडेट पंकज, बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता, सारी उम्र होगी मनु ऐसे देख जा। कोमल बिटिया ने लगातार पिछली बार भी सदन में सी, उन्होंने 5 साल काम करते देखे। बड़े संयम नाल, शिष्टाचार नाल, मान सम्मान नाल अधिकारियों ने गल कर दी है। पहले भी तुसी बेटी अवनीत कौर नूं 50 या 75,000 वोटां तो जिता के भेजा सीगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना आया कि जिस तरह पिछले 14 साल सन 2014 तो पानीपत के 8 चुनाव हुए, 3 पार्लियामेंट से, तीनों बारी तुसी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। उस तो बाद 3 विधायक भी हुए, तीनों बार भारतीय जनता पार्टी झोली पाए। तुसी मेयर का चुनाव होया पहला, तावी भारतीय जनता पार्टी। और उन कोमल बिटिया खड़ी है। आ जाओ विजय जी, आ जाओ।
आप सबनों हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि भारतीय जनता पार्टी ਨੂੰ भारी बहुमत तो कमल का बटन दबा के तीसरा मेरा कार्यक्रम है, लगातार 3 कार्यक्रम किए और मेरी पानीपत मेरी ननिहाल भी है और सभी से प्रार्थना की है कि आपने इस भांजे को दोते को वोट देने का काम करे और 26 के 26 वार्डों में कमल के सामने का बटन दबाए, ये सबसे प्रार्थना की है। हमारी जो मेयर पर्सन है, जो मेयर के लिए चुनाव लड़ रही है कोमल सैनी जी और यहाँ से पंकज जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जी के, इसकी प्रार्थना मैंने पूरे पानीपत से की है। अम्बाला भी आप गए, रोहतक भी गए, तमाम जगहों पर गए। देखिए पानीपत भी मुझे आने का अवसर मिला है, रोहतक भी गया हूँ, अम्बाला भी, सोनीपत भी, बराड़ा भी, तो ये सब जगह जहाँ जहाँ पार्टी ने ड्यूटी लगाई है वहाँ वहाँ मुझे जाना पड़ा और वहाँ मैं गया हूँ और मुझे उम्मीद है कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में भी अपना फूल खिलाएगी। 4 वार्ड में जहाँ पंकज खिसीचा जी हमारे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बड़ा सौभाग्य है कि आज हरियाणा विधानसभा में हमारे डिप्टी स्पीकर डॉक्टर मिड्डा जी आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने बड़े मन से उनको चुना क्योंकि पानीपत तो उनका नानका परिवार है और जनता जो इस तरह उमड़ रही है हर सभा में। आप देखिए 26 के 26 वार्डों में फंक्शन हो रहे हैं, हजारों की संख्या में सभी लोग आ रहे हैं क्योंकि लोगों का भारतीय जनता पार्टी में मन है। उनकी जो भारतीय जनता पार्टी जनहित की योजना लेके आई हुई है, लोगों की सेवा कर रही है और ईमानदारी से कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दिन रात जनता की चिंता करते हैं, कभी भी उनको मिल सकते हो, कभी उनके द्वारे बंद नहीं होते हैं, हर समय खुले हुए हैं और आपसे वायदा करते हैं कि पानीपत की जनता ने दोबारा सेवा करने का मौका दिया है और इस बार कोमल सैनी को भारी मतों से जिताएंगे और इस वार्ड से 4 नंबर वार्ड से हमारा भाई पंकज जिसको जिताएंगे 26 के 26 वार्ड कांग्रेस मुक्त बनेगी, ये आपसे वादा करता हूँ। आपने कहा मौका परस्त लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, ये मैं वार्ड नंबर 4 की ही बात कर रहा था, अंजलि जी की बात कर रहा था। हम सब कहते हैं माता है मेरी, पार्टी मेरी माँ है, कहाँ गई वो भावना आपकी? पार्टी से टिकट मिलना ना मिलना सामूहिक निर्णय होता है, किसी एक आदमी का निर्णय नहीं होता है। और पार्टी टिकट दे तो अच्छी है, टिकट ना दे तो क्या हो गया। लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने और बड़ौली जी ने एक निर्णय आपने अखबार में पढ़ भी लिया है कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट को जो चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट, उसको भारतीय जनता पार्टी में हम लोग नहीं लेंगे। वो लोग मौका परस्त है, मौका परस्त लोगों का हमारे कोई स्थान नहीं है। 26 के 26 वार्डों में आप घूम रहे हैं, यकीनन हम सब जगह जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और 26 के 26 देखिए, कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशी बहुत लेट घोषित किए हैं, 1 या 2 दिन पहले किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी पहले दिन से उतार दिए थे। वो ऐसा इसलिए हुआ कि वो निर्णायक स्थिति में नहीं है, अभी तक वो विधानसभा में विपक्ष का नेता ही कांग्रेस नहीं दे पा रही है, अभी भी नहीं दिया हुआ है। तो हालात देखिए, उनका निर्णय की स्थिति नहीं है, वहाँ एकजुटता भी नहीं है, वहाँ लड़ रहे हैं लोग आपस में, जबकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ रही है। सर एक बात हो रही है, क्योंकि अंजलि शर्मा कह रहे हैं कि जीत के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया पहले कि वो किसी को बड़ा क्लियर है, सबके लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। जो हमारे पार्षद थे या हमारे कार्यकर्ता थे, वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं हमारे कैंडिडेट के अगेंस्ट, उनको तो पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है। अंजलि जी को भी निकाल दिया हुआ है, आपने पेपर में पढ़ा होगा। लेकिन ये भी निर्णय है कि जो लोग विपक्षी के भी लड़ रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में कभी लिया नहीं जाएगा 6 साल के लिए।